बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगेरी। यकीनन आज कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा, मगर कहीं ना कहीं इस वक्त फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं कि विफाक और केपी और बिलखुसूस सिंध में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। अब उन्होंने कौन से फैसले करने हैं ये देखना बाकी है, मगर कहीं ना कहीं इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि वादी तीरा पे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि विफाक और केपीके की हुकूमत, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आमने सामने है। आज सुहेल आफरीदी के जो है वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद की अदालत से जो है जारी कर दिए गए और कहा गया कि वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को जो है गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इसके साथ साथ तय है कि ये पहले वज़ीर आला नहीं है जिनके वारंट गिरफ्तारी निकले हों। इससे पहले कई मुतादिद सूबाई के वज़ीर आला सिंध के पी के, बलूचिस्तान के और जो है पंजाब के, उनके लिए और वफाकी वज़रा के लिए, इवन के जो है मुख्तलिफ रहनुमाओं के लिए भी इस तरह के गिरफ्तारी के वारंट निकले हैं। मगर यहाँ पर बात ये हो रही है कि सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की काल दे रखी है। उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहीं ना कहीं सुहेल आफरीदी वज़ीर आला हैं केपीके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एहतजाज की कॉल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी है, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि अब सुहेल आफरीदी का शिकंजा यानी कि विफाक की तरफ से तंग होता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन ये विफाक और सूबे आमने सामने तो हैं, मगर वादी तीरा के जो लोग हैं वो इस वक्त मुश्किल घड़ी में हैं। उनके लिए फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ सूबाई हुकूमत, उसकी मशीनरी उस तरह से काम नहीं कर रही है जो कि इस वक्त वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें रेस्क्यू किया जाए, हमें मदद पहुँचाई जाए, उस तरह से मदद नहीं पहुँच रही। और विफाक यानी कि PMLN भी दावा कर रही है कि लोगों को निकालने के लिए हम और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान बड़ा अहम रोल अदा कर रही है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली को नजर नहीं आ रहा। क्या इस पर भी सियासत होगी या फिर वही मामला जो कि सिंध में अगर बात करें कि गुल प्लाजा के साने के बाद आज कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि आग कैसे लगी, आग का तयन करके जो है कराची के जो कमिश्नर हैं उन्होंने बताया तो सही, पर उससे बढ़कर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी सूरत हाल सामने आ रही है कि अब ये सियासी आग जो है वो बुझती हुई नजर नहीं आ रही है। इस पर बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान नईम कुरैशी साहब हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, आपका शुक्रिया। मियाँ अजीम साहब हैं जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए नईम कुरैशी साहब, तय है कि सियासत कहीं भी हो, चाहे वो विफाक की हो या सूबे की हो, लोग इस वक्त परेशान हैं। और इस सूरत हाल में जहाँ पे क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, कम से कम फैसला तो ये करना चाहिए था कि सूबाई और विफाक की हुकूमत ने कि लोगों को रिलीफ कैसे पहुंचाएं इस ठंड के आलम। आपने आपने सवाल क्या किया? मैंने कहा रिलीफ कैसे पहुंचाया जाता, फैसला तो ये होना चाहिए था, बजाय जो रस्साकशी जो विफाक और इस वक्त कहीं ना कहीं सूबे में नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सूरत हाल हमारे बिल्कुल सामने है, बिल्कुल वाज़ा है। जिस दिन से सुहेल आफरीदी साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने हैं, उस वक्त से मैं समझता हूँ कि विफाकी हुकूमत ने उनके खिलाफ जो है एक मुहाज कायम किया हुआ है। हत्ता कि न सिर्फ चीफ मिनिस्टर बल्कि सूबाई असम्बली के खिलाफ जो है वो भी एक मुहाज खड़ा किया हुआ है, जो कि मैं समझने से कासिर हूँ कि विफाकी हुकूमत जाहिर है कि एक सियासी जमात क्या बल्कि पीपल्स पार्टी भी उनके साथ शामिल है और भी उनके इत्तेहादियाँ MQM भी विफाकी हुकूमत का हिस्सा है। मैं समझने से कासिर हूँ कि आखिर एक सियासी जमात के खिलाफ इस मुहाज आ रहा है की वजह क्या है, महज इसलिए कि वो आपसे इख्तलाफ करते हैं। देखिए, 13 में ऑपरेशन के मामले में 20 जनवरी को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा था कि जी ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन जारी रहेगा, ऑपरेशन होगा। और कई दफा ये कहा गया कि हमें तो सूबाई हुकूमत से पूछने की जरूरत भी नहीं है। हत्ता कि DG SPR जो है वो भी आपको पता है कि ऑपरेशन के हवाले से बड़ी वाज़ा स्टैंड लेते रहे हैं, बड़ी वाज़ा उनकी पॉलिसी हमें नजर आती है। लेकिन उसके बाद अचानक जो है वो विफाकी हुकूमत भी और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो भी अपनी पॉलिसी से जो है वो बैकआउट करते हैं। अब उसकी पस मंजर क्या है,
जो कहा जा रहा है वो ये है कि जब इंटरनेशनल मीडिया में आया कि किस तरह तीरा के लोग उस सर्द मौसम में उस नामुवाफिक हालात में लोगों को जब नजर परेशान लोग नजर आए, तो उसके बाद ये कहा गया कि जी हम तो ऑपरेशन कर ही नहीं और सारी जिम्मेदारी जो है वो सूबाई असेंबली या वजीर आला पे डालने की विफाक की कोशिश है, बजाय इसके कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि लोगों को रिलीफ के बारे में सोचा जाता, यहाँ ब्लेम गेम जो है वो शुरू कर दी गई। हमारा नुक्ता नजर शुरू से यही रहा था कि विफाकी हुकूमत सूबाई असेंबली को और सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड ले। ये बात बहुत अरसे से और बहुत कई दफा कहा जाता है। मगर यहाँ पर कुरैशी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नज़र यकीनन उनके रहनुमा मौजूद हैं, मगर बारहा जो हमारे प्रोग्रामों में भी आके कहते रहे हैं कि वाज़े तौर पर हमने सूबाई हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के वज़ीर आला और पूरी केपी की मशीनरी को आगाह किया था और वक्तन वक्तन करते आए हैं। और इसके साथ साथ ये ना सही कि तीरा के मामले के हवाले से हट के भी अगर बात करें कि केपी में पैदा होने वाली सूरत हाल, दहशतगर्दी और दीगर मामला पे भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की है, मगर वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी को NFC अवार्ड के तहत अगर पैसे दरकार होते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं, मगर सूबे की तरक्की व तामीर और सूबे की अगर सिक्योरिटी के मामला होते हैं तो उस पर हाथ ऊपर कर देते हैं और उस पर जो है ताउन करने से इनकारी होते हैं वज़ीर आला। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मैं फिर बात करता हूँ, देखिए ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान के अवाम का मामला है। मैं कहता हूं कि खुदा के लिए इन चीजों से अगर हुकूमत इस किस्म की बातें गुजरा जिस तरह के बयान देते हैं, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप एक इंतहाई एक्टिव वजीर आला, मतलब जो आदमी सुकून से बैठता ही नहीं है, मुखालफिन ये कहते हैं, उस वजीर आला के बारे में कहना कि जी वो सिक्योरिटी पे ताउन नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो तो बार बार कहते हैं कि हमें ऑन बोर्ड। मगर कुरैशी साहब, कदा कले माफ कीजिएगा, मुझे अगर एक भी नेशनल सिक्योरिटी की किसी भी मीटिंग में मुझे बता दें कि वजीर आला ने शिरकत की है तो मेरी नॉलेज में भी इजाफा कीजिएगा और बताइएगा कि वाकईतन वजीर आला जो बैठते नहीं आप बात कर रहे हैं वो बताइएगा कि कब गए। जहां जहां वजीर आला को बुलाया जाता है, कहीं वो आपको याद होगा कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया था कि अगर दहशतगर्दी के मामले पे वज़ीर आज़म आपको बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं 200% प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक तो अच्छा है, उन्होंने कराची में कहा था, जो मैंने भी सुना था, आपके भी कानों तक वो पहुंचा, मगर वो अमली जो है काम नहीं करते। इससे हटके भी अगर मैं ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब की तरफ जाना चाहूंगा, कुरैशी साहब साथ ही रहिएगा। फारूक हमीद साहब फरमाइएगा कि वाकईतन जो वादी तीरा का मामला है एक सियासी मामला है, ये रस्साकशी PMLN और विफाक और सूबे के दरमियान लोग सफ़र कर रहे हैं इस ठंड के आलम में। सर बहुत परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बीमार। कोशिश करनी चाहिए थी कि कम से कम इस नुक्ते पे तो सियासत नहीं करते विफाक और सूबाई हुकूमत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जनाब आ रही है। देखें जी, ये बेसिकली मामला तो ह्यूमैनिटेरियन है, इंसानी फलाह का मामला है, लेकिन इसको बहुत पोलिटिसाइज कर दिया गया। अभी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जनाब दो सीनियर मिनिस्टर्स की 2 दिन पहले। अच्छा, कोशिश करें कि ब्रिगेडियर साहब की आवाज कुरैशी साहब तक भी पहुंचे जनाब। हाँ जी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंट्रोवर्शियल थी सीनियर मिनिस्टर्स की 2 दिन पहले, और बहुत से कंफ्यूजन है। वो कुछ कह रहे हैं PTI की गवर्नमेंट जो है, केपी की गवर्नमेंट, वो कुछ और कह रहे हैं। बहुत तजाद है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रही है। लेकिन मैं अभी तक कोई एक ऐसी वीडियो मैंने नहीं देखी है जिससे मैं ये कहूं कि हाँ जी बड़े पैमाने पर चाहे केपी गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो वो जा रहे हैं, और ये 1-1.25 लाख जो IDP हैं तीरा के, वो जिधर भी है ये भी नहीं पता वो कहाँ पे है, किस जगह पे है इस वक्त, उनका पड़ाव कहाँ पे है, सड़क के किनारे है, किधर है भाई, को अपना पहाड़ों में है या प्लेन्स में आगे हैं, किधर है, ये दिखाया जाए और बताया जाए कि क्या रिलीफ एफर्ट चल रहा है, क्या उनको कौन सुबह दोपहर शाम खाना उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है, गर्म पानी कौन दे रहा है, उनको कंबल कौन दे रहा है, टेंट कौन दे रहा है। तो इट इज नॉट बिकम एन ह्यूमैनिटेरियन इशू। ये रिलीफ ऑपरेशन जो है इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल केपी, बुनियादी तो जिम्मेदारी केपी गवर्नमेंट की, लेकिन ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट को भी देखना है। अभी मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर जो है केपी ये गए वहां पे 2 दिन पहले, वो मुलाकात की उन्होंने वहां पे लोगों से, और आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि इमरान खान की जो सिस्टर हैं वो भी गई हैं इन्हीं डिस्प्लेस पर्सन को मिलने के लिए।
लेकिन अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हो गए या और जो अपना कुछ इस पार्टी के जो एमपीएस हैं केपी असेंबली में, भाई वो किधर है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वो भी जाए। बिकॉज ये केपी के लोग हैं, ये सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना कि जी ये अपना पीटीआई के लोग हैं, ये भी बात गलत है। हमारे कबाली भाई है, उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है तमाम पॉलिटिकल पार्टी और ए पोलिटिकल होके बिल्कुल पॉलिटिक्स को साइड पे रख के जाके उनकी मदद करनी चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। ये मैं ये कहूंगा एक बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द केपी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, और ये अच्छा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे दहशतगर्दी का बड़ा संगीन मसला है। और रोज हमारी खबरें आती हैं, पुलिस के एहलकार, फौजी हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह, उन पे हमले होते हैं, फिर काउंटर हमले होते हैं सीडीडी के वगैरह, और बड़े भरपूर ऑपरेशन भी चल रहे हैं, इंटेलिजेंस पेश हो जाए वगैरह वगैरह। तो ये मेरा ख्याल है कि जब भी और कोई आप एपेक्स कमेटी का इजलास ही बुला लें, वो भी कोई नहीं हो रहा है। उसमें वज़ीर आला शिरकत नहीं कर रहे हैं ना, जिस तरह से वफाकी वज़रा की जानिब से और पीएमएलएन की हुकूमत की जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि वज़ीर आला को पैसे दरकार होते हैं, यानी कि एनएफसी अवार्ड के तहत तो वो तो चले आते हैं दौड़े दौड़े, मगर जब सिक्योरिटी के मामला, सूबे के मामला और दीगर मामला पर जो है वज़ीर आला मुयसर ही नहीं होते, वो जो है मिलते ही नहीं है। बात ये सियासत अपनी जगह, अडयाला की जो चक्कर लगाने हफ्ते में 2 दफा, वो अपनी जगह, और ये जो तैयारी वो कर रहे हैं 8 फरवरी की अपनी जगह, लेकिन ये बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चीफ मिनिस्टर केपी की है, तो वो क्यों इस जिम्मेदारी से। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहेगा, मियां आजिम साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया मियां साहब वक्त देने का। फरमाइएगा कि वादी तीरा पे सर सियासत हो रही है, विफाक की जिम्मेदारी है यकीनन, एक सूबे के अंदर ऐसी सूरत हाल हो, लोग ठंड में बेयारो मददगार, माना कि इस वक्त लोग तो ये सोच रहे होंगे अगर सूबा कुछ नहीं कर रहा तो विफाक भी कुछ नहीं कर रहा। विफाक के हाथ में बहुत सी मदद के लिए और साथ साथ ताकत और एक कुव्वत है कि आप इस मसले से और ख़ास तौर पे इस ठंड में इन लोगों को बचा सकते, निकाल सकते, जो कि आपकी जानिब से भी उस तरह से नज़र नहीं आया। मियां साहब सबसे पहले तो बात यह है कि सूबे का जो प्रोविंशियल सतह के ऊपर काम होता है, तो वो प्रोविंशियल सतह के ऊपर भी फेडरल और प्रोविंशियल दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात है कि प्रोविंशियल सतह के ऊपर मैं कहता हूँ कि जो एनएफसी की अभी हम बात करेंगे, हर जगह के ऊपर एनएफसी की बात होती है। जब सूबों को 18वीं तरमीम के मुताबिक फुली इख्तियारात दिए हुए हैं तमाम काम करने के लिए, तो कम से कम फेडरल को प्रोविंशियल ये तो कहें कि आए आके हमारी आप मदद करें, या हमें ये फेडरल से इस मदद की जरूरत है, अरे तो सूबे के अंदर ये कमी है, तो फिर भी ठीक है। लेकिन आपका जो सवाल है कि फेडरल को खुद ब खुद भी करना चाहिए, बिल्कुल वो तो करना चाहिए, और उसके ऊपर बिल्कुल आज भी इसके ऊपर बात हुई है। तो वो तो सारी चीजें हर दफा होती हैं। आप देखें कि हर वक्त हम फौज को तनकीद भी करते हैं, और जहां पे इस तरह के हालात होते हैं वहां पे फेडरल अंडर में फौज है, तो वहां पे फौज भी हर जगह पे पहुंचती है। अभी मरी के अंदर आप देखें, गिलगित के अंदर आप देखें, आप केपीके के अंदर देखें, और भी जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के भी आप बलोचिस्तान के अंदर देखें, हर जगह के ऊपर फौज काम कर रही है। तो इस यहाँ पे भी आप देखें सरहदों के ऊपर, खास तौर पे केपीके के अंदर अफगानिस्तान के साथ और केपीके के साथ सारी चीजें कौन काम कर रहा है? वो फेडरल ही काम कर रही है। अगर कोई अदारा वहां पे जाके काम कर रहा है, फौज काम कर रही है, तो कौन काम कर रहा है? वो फेडरल कर रही है, तो पुलिस काम नहीं कर रही। तो गुजारिश ये है कि बिल्कुल अगर फेडरल को तनकीद की जाती है तो फौज का इदारा और वफाकी हुकूमत एक मुझे समझाइएगा, अलग अलग इदारे नहीं है। एक पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट की पूरी मशीनरी का फौज तो तब तलब करते हैं जब आप वफाक को जरूरत होती है कि हाँ अब हमसे काम नहीं हो पा रहा, तो अफवाज पाकिस्तान को कॉल करते हैं। तो आप उसका क्रेडिट भी पीएमएलएन क्यों ले रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप सब ये आप जो बात कर रहे हैं, ये इसका थोड़ा सा फर्क ये है कि जो प्रोविंशियल सतह के ऊपर जो सारी चीजें हैं, अदारे, पुलिस उनके पास है, सारे इंतजामात उनके पास हैं। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो आप यानी कि विफाक के पास है, सूबाई हुकूमत के पास है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें ना आप, फौज का क्रेडिट अगर
ले लेते हैं तो ये भी तो गलत होगा, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है फौज। पहली बार गुजारिश सुन लेना, यहाँ पे आपका जो सवाल था वो फेडरल और प्रोविंशियल की सतह के ऊपर आप सवाल कर रहे हैं जी। अब गुजारिश ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे कोई भी सूबा, अगर कराची के अंदर गुल प्लाजा पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती, सिविल इंतजामिया नाकाम हो जाती है और वहां पर जो है नेवी के जो है आग बुझाने वाला अमला पहुंचता है, तो सूबाई हुकूमत क्लेम करे कि नहीं जी ये भी तो विफाक का इदारा है, मगर करना तो उसी ने काम था ना सर। सूबाई हुकूमत और विफाक अलग अलग चीज है। आफ्ताब साहब ये आपका जो आपने जो मुझे पहले सवाल किया ना की भी जिम्मेदारी बनती है, आपने ही फेडरल और प्रोविंशियल को लहदा करके सवाल किया है। पहली गुजारिश तो ये मैं कह रहा था कि आप क्रेडिट ना लें, आप पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की एफसी रेंजर्स का क्रेडिट ना लें। अगर उन्होंने मदद की भी है तो वो अपनी सतह पे की है। आप सिविलियन तौर पर फिर आपकी नाकामी का एतराफ करें कि विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है मदद करने में। क्रेडिट एज ए मुस्लिम, देखें गुजारिश सुन लेना, हम एज ए मुस्लिम लीग या हुकूमत हमारे पास है, हम ये क्रेडिट नहीं ले रहे। क्रेडिट ले रही है जो वफाक की गवर्नमेंट है, आप उसकी बात करें। जो वफाकी अदारे हैं उनकी बात करें। वफाकी अदारे पीपल पार्टी के भी हैं, तमाम पार्टियों के हैं, तमाम। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि वफाकी वुज़रा की फौज जो है उनमें कोई वजीर वहां पाया गया? मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपके यहाँ से वफाकी वजीर पहुंचे, छोड़े पीटीआई की हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, आप लोग पहुंचे, आपने दिखाया, क्योंकि मीडिया सब चीजें आपके हाथ में है, दिखाते कि देखिए जी हम पहुंचे हैं। और जो है चाहे उस पर मरियम नवाज की तस्वीर लगी होती, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा देते, मियाँ शहबाज शरीफ की लगा देते, कुछ तो मदद करते। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह कल से आपको नजर आएंगी। ये सारी चीजें फेडरल ने एक प्लान कर लिया है, उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें दिखाने वाला अच्छी बात है कि अल्लाह करे कि कल ये पहुंच सके। बेशक किसी की भी तस्वीर हो, मगर इस वक्त इस ठंड में बुजुर्गों को, बीमार बुजुर्गों को, बच्चों को, खवातीन को इस वक्त बहुत जरूरत है। चाहता हूँ जनाब ब्रिगेडियर साहब, देखिए जी, ये सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है। वैसे तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, मैन मेड डिजास्टर हो, तो ये एक्सपेक्ट करती है हर फेडरल गवर्नमेंट, माजी में हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कि जनाब फौज आएगी तो वो मामले को हैंडल करेगी। लेकिन एक इदारा बनाया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए जी, और हर सूबे में एक पीडीएमए, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिनका काम है कि इस किस्म के जब कोई आउट ऑफ द वे जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर वो भी आते हैं, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है। इतने सालों से इनको इतने अरबों रुपए इस इदारे को दिए जा रहे हैं अपने रिसोर्सेज के लिए, अपनी फैसिलिटीज के लिए। तो मुझे बताएं, अभी तक मैंने एक मर्तबा नाम नहीं सुना पीडीएमए का या एनडीएमए वालों ने डायरेक्टिव दिया कि गो इनटू एक्शन। सो कहने का मतलब है कि देखिए, ये एहसास होना चाहिए आवाम को कि हमारे जो लीडरशिप साहब, मगर यहाँ पे आप अगर आजादन या जो तज्जिया दें, जो मैं भी समझ सका हूँ, जो देखने वाले भी समझ रहे होंगे कि इन दो सूबाई और वफाकी हुकूमत की लड़ाई पर जो है केपीके के लोग इस वक्त बेचारे मदद के मुंतजर हैं, उनको मदद नहीं मिल पा रही। मुझे तो ये अभी तक इस जो पूरे प्रोग्राम में जो फैसला समझ में आया वो यही है। देखें, बात सही है। ये तो हम कह रहे हैं 3-4 दिनों से कि ये आपस में जो इतना कॉन्फ्लिक्ट, पोलराइजेशन, तनाव चल रहा है केपी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में, तो मारे कौन जा रहे हैं, कौन पिस रहे हैं, वो ये आईडीपी जो है, जो इस वक्त इमीडिएट डिजास्टर हमारे सामने अनफोल्ड होते हुए नजर आ रहा है। सो देखना, ये तो लीडर्स को समझना चाहिए ना, गवर्नमेंट्स को समझना चाहिए कि जनाब अवाम इज मोर इम्पोर्टेंट, ये आपस में झगड़ा जो है, ये तनाव इज मोर इम्पोर्टेंट। और पाकिस्तान की अवाम तो जो देख रहे हैं, तो जाहिर बात है वो भी परेशान है कि यार ये कमाल हो गया है कि ये आपस में कर रहे हैं, लेकिन अवाम, गरीब लोगों की इनको फिक्र नहीं है भाई। अब हम कम अज कम ये कहें कि हमारे जमात इस्लामी है, इनके बड़े बड़े वो अलखिदमत इदारे हैं, और भी बड़े इदारे हैं पाकिस्तान में। मैं तो हैरान हूँ, अभी तक उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि जनाब हम 50 ट्रक लेके। सर मैं तो कह रहा हूँ कि जेडीसी को मैं ऑन ईयर जो है जेडीसी यहाँ पे कराची में है, और इसके साथ साथ दीगर जो है, जैसे आपने कहा अलखिदमत है, जो है यहाँ पर कई जो है मुखिर हजरात हैं जो ऐसे
बड़े जो वाकयात होते हैं, बड़े जो ये आफतें आती हैं, इस्तेमाली है। उसमें बढ़ चढ़ के काम करते हैं। खुदारा वो कम से कम इसको देखे तो सही। इनकी तरफ से कोई एक्टिविटी कोई नहीं हो रही। मैं हैरान हूँ कि इतनी बेहिस्सी होगी पाकिस्तान के अंदर। ये हमारे केपी के भाइयों के लिए इतनी बेहिस्सी कभी पहले मैंने नहीं देखी है। बिल्कुल सर, मैं कोशिश करूंगा कि हम जो है जेडीसी के सरबराह से भी आज या कल इस पे ज़रूर बात करेंगे कि कम से कम यहाँ पर मदद दरकार है। जो फ्लाई इदारे हैं उनको भी ऑन ईयर भी रिक्वेस्ट करें कि कम से कम यहाँ पर जो ठंड का आलम है, कम से कम उनको गर्म कपड़े और दवाइयाँ जो है वो पहुँचाना बड़ी ज़रूरी है। कुरैशी साहब, एक सूबे की हुकूमत है और कई बरसों से ड्यू रेस्पेक्ट आपका जो है तजिया है, और मगर मैं तो कह सकता हूं कि शर्म के मर जाने का मकाम होना चाहिए, डूब के मर जाने का मकाम होना चाहिए कि इस वक्त अगर जो बुजुर्ग हैं उनको अगर कोई मदद को अभी तक नहीं पहुंचा, तो मैं समझता हूं कि ऐसी सूबे की हुकूमत को फिर यकीननी यहाँ तो नहीं मगर आखिरत में तो हिसाब देना ही पड़ेगा उस सरबराह को। आखिरत में हिसाब तो हम सबको देना पड़ेगा जनाब, हम सब शामिल हैं इसमें। और हम जब तक सही जिम्मेदारों का तयन नहीं करेंगे, हम पे और ज्यादा जो है सवाल जवाब होने चाहिए। देखिए, हमारे सूबे कमजोर भी हैं, बलूचिस्तान भी कमजोर सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा भी कमजोर सूबा है, फिर आप देख रहे गिलगित बल्तिस्तान है, फिर हमारे पास सिंध है। ये सारी सूरत हाल होती है। लेकिन मैं बार बार आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, हमेशा आपसे यही बहस करता हूँ कि देखिए, विफाकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अगर एक मुखालिफ सियासी जमात की हुकूमत है तो उसके साथ आप जो कुछ कर रहे हैं उससे सूबे में अमन व सुकून नहीं होगा। सूबे के इन हालात में गरीब आवाम की विफाकी हुकूमत को मदद करनी चाहिए थी। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि विफाकी हुकूमत के कितने वज़रा हमें इन हालात में जो है खैबर पख्तूनख्वा में नजर आते हैं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस्लामाबाद में बैठ के सूबाई हुकूमत के खिलाफ। फिर आप देख लें पोस्ट की काश के कैसे मसाइल उठाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सुहेल आफरीदी के वज़ीर-ए-आला बनने से पहले तो कोई मामला ही नहीं था। ये पोस्ट की काश भी अभी शुरू हुई है सुहेल आफरीदी के साथ, ऐसा लगता है। जबकि आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो जोग्राफियाई पोजीशन में उसकी बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई से ज्यादा विफाकी हुकूमत की है, हमारे सिक्योरिटी इदारों की है। तो हम हर मामले में अगर सूबाई हुकूमत को कसूरवार करार दे देंगे तो जो लोग सफर कर रहे हैं हम उनकी खिदमत नहीं कर रहे, हम उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। हमारा काम यह है, एक तजज़ियाकार के तौर पे, एक एंकर के तौर पे हमारा काम यह है कि हम हकीकी सूरत हाल रखें, सूबाई हुकूमत के सामने भी, विफाकी हुकूमत के सामने भी। हमें सूबाई हुकूमत, ये एक ऐसी सूबाई हुकूमत है जो हमें सोई भी नजर नहीं है। मगर इस वक्त आप नईम कुरैशी साहब घर के अंदर बैठे हुए हैं या दफ्तर के अंदर बैठे हैं जैसे मैं बैठा हूं। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई आग लगती है तो सबसे पहले तो मुझे इस आग को कंट्रोल करना मेरा फर्ज है कि किस तरह से मैं इस आग को बुझा सकूं, अपने आप को बचा सकूं। फिर मैं मदद का पड़ोसियों के तरफदार भी हूँगा और उनकी तरफ भी मुंतजर हूँगा कि कोई पड़ोसी आके मदद करे या कोई बोले वाला आके करे। मगर आप की जो मिसाल है इससे मैं नहीं समझ पाया। जो समझाना चाह रहा था कि सबसे पहले सूबे की जरूरत है, सूबे के वजीर आला इस वक्त बजाय एहतजाज और मारो और छोड़ो से जान छुड़ा के सूबे पे तवज्जो देते और आगे बढ़ते तो फिर यकीनन नहीं हम जो है कहीं ना कहीं हाथ पकड़ते पीएमएलएन का, जी आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया। मगर आप कह रहे हैं कि वजीर आला वो कराची के दौरे करते रहे, वो लाहौर के दौरे करते रहे, दीगर मामलात पे तवज्जो देते रहे, अडियाला के 3-3, 4-4 दिन जो है बाहर बैठे रहे। और सूबे के अंदर अगर इसी सूरत हाल है तो फिर उसकी जिम्मेदारी जो है शहबाज शरीफ की है और नवाज शरीफ की है, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की है। तो मेरा अब आप जवाब भी सुन रहे इसी तसल्ली से, फिर मैं आपसे ये भी सवाल करता हूं कि पाकिस्तान की मजमूई तौर पे पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त डूबी हुई है, तो वजीर आजम जो है वो जहाज लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, आप कभी उस पर क्यों नहीं उठाते। सदर ममलिकत जो है वो बाहर गैर जरूरी दौरे कर रहे होते हैं। अगर आग लगती है तो वजीर आला पे भी, वजीर आजम पे भी तनकीद होगी कुरैशी साहब, उस पे भी तनकीद करनी पड़ेगी क्योंकि सच बोलना पड़ेगा कि वजीर आजम को भी जाना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुने मुगरी साहब, मेरी बात सुने, इंटरप्ट मत करें। बात यह है कि वजीर आला ने अगर 2 दिन 4 दिन किसी दूसरे शहर में चले जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वजह तनकीद नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कि जिस तरह अभी पीएमएल के साथी हमारे कह रहे थे कि जी वो हम तो कल परसों से करेंगे
और जिस तरह पीएमएल नून ने जिस तरह का रवैया इख्तियार किया हुआ है कि ऐसा सर मैं तो लगता है ऑन कि ईयर नून कह रहा हूं ना लीग कि जो वो लोग हैं जो सब हो हमेशा गई। नजर आते हैं, ये तो आप दोनों नहीं कर रहे। अब मुखर्जी हजरात आपसे मेरी बात मुराद सुन लीजिए। पीपीटीआई, आप बात तो सुन खैर आप लीजिए। एनालिस्ट हैं, मैं तो पीटीआई को मोदी कह रहा हूं वो साहब नहीं कर रहे। मेरी बात सुन ले प्लीज, आप इंटरप्ट मत करें, मेरी बात सुने, आप मुझे कन्विंस मत करें। बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि सूबाई हुकूमत जितना कर सकती है वो कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये सर मसलन लगता है। आप कह रहे हैं मैं आपको कन्वेंस नहीं करूं, मुझे कन्वेंस कर रहे हैं कुरैशी साहब के क्या कर रहे हैं, एक भाई की हैसियत से मुझे बताएं कि कर क्या रही है। उस इलाके में जितनी मदद की है उन लोगों की सूबाई हुकूमत ने की है। विफाकी चले मैं हुकूमत सर ने उनकी फिर मियां कोई साहब मदद के नहीं। पल्ले में डाल देते हैं ना। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत मदद कर रही है। साहब मुझे बोलने दे प्लीज, नहीं जी। आप मुझे बोलने दे प्लीज। गोगाई जनाब। साहब मैं आपका मेहमान हूं, आप जनाब मुझे मेरे बोलने सर दें। आंखों पे सर बोले। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि देखिए सूबाई हुकूमत ईमानदारी से हमें फैसला करना है कि वो हमें अपनी सतह पे जितना कर सकते हैं वो नजर आते हैं, लेकिन विफाकी हुकूमत सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, पॉइंट स्कोरिंग करने के हमें कुछ करती नजर नहीं आ रही। ब्रिगेडियर साहब ने यही बात की है आपसे, उन्होंने भी यही कहा कि विफाकी हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सर जान के मानता हूं तो मैं अभी मियां साहब से सुन लीजिए, दो हाथ कर लूं मियां साहब से। सूबाई हुकूमत पे डालना। सर सूबाई हुकूमत ने अच्छा काम किया है, आपने मुझे कन्वेंस करने की कोशिश की, अगर जान के मान पाऊं तो मैं दो हाथ कर लूं पीएमएलएन का साथ भी। जी बिल्कुल। मियां साहब आपके साथ दो हाथ इसीलिए कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि आप तलाल चौधरी साहब और इफ्तिकार वली और जितने भी आपके वुज़रा हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इल्ज़ाम ही लगाते हैं वज़ीर आला पे। थोड़ा सा काम तो करें सर, मदद तो को आए। वो कह रहे हैं कि जब सूबे की ऐसी हालत है तो वज़ीर आज़म जहाज़ पकड़ते हैं, बैरून मुल्क चले जाते हैं, आप उन पर तनकीद नहीं करते, मगर कई प्रोग्रामों में आप पे पीएमएलएन पे खुल के तनकीद भी करते हैं, बताते भी हैं कि आप लोग काम नहीं कर रहे, विफाक को करना चाहिए, आना चाहिए। इवन के गुल प्लाजा में हम कहते रहे कि वज़ीर आज़म को कराची तशरीफ लाना चाहिए था, आना चाहिए था। अब वो जो लवाकिन है उन पे कम से कम ताज़ियत के लिए जाना चाहिए था। अब तक कोई विफाकी वजीर नहीं आया सर, जहमत नहीं हुई, कराची तशरीफ नहीं लाए, ये हकीकत है। देखें आफ्ताब साहब, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल जाना चाहिए था, और ये तनकीद जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ये ठीक तनकीद है और जाना चाहिए था। जो भी मसरूफियत थी वफाक की वो छोड़ के आसफ अली जरदारी साहब को भी वहां पे होना चाहिए था, वहां पे कैंप लगा के बिलावल भुट्टो साहब को भी उस कैंप के अंदर बैठ के खुद बैठना चाहिए था और लोगों को रिलीफ देनी चाहिए थी। और वहां पे बैठ के हमें भी पता चलता कि जो सिंध के अंदर कई सालों से हुकूमत कर रहे हैं और वो सिंध अवाम के दुख सुख के साथी हैं, ये भी होना चाहिए था। अब आगे बात केपीके के अंदर आप हमें ये तनकीद फेडरल को मिल रही है बार बार के वफाकी वजीरों को जाना चाहिए था। सबसे पहले तो उस सूबे को अपने गिरेबान में ये देखना चाहिए कि क्या वहां पे जो कंटिन्यू ये करप्शन से, ये पटन के अंदर जिस तरीके से इन्होंने करप्शन की है, सबसे पहले तो उनको ये जो खान साहब की जो एहतजाज वाला जो मामला, आप अली अमीन गंडा साहब को देखें, फरीद इसको जो मौजूदा वजीर आजम साहब इनको देखें, ये दोनों की आप ये सिर्फ ये देखें कि क्या ये खान साहब की खिदमत कर रहे हैं या अवाम की खिदमत कर रहे हैं, खान साहब की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं या अवाम की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। और इनको ये पता है, जिस तरह अली अमीन गंडा साहब को ये पता था कि जी मैं खान साहब ने मुझे सिर्फ इसलिए वजीर आजम बनाया है कि मैं खान साहब की मंशा के मुताबिक एक तशद्दुद करूंगा और खान साहब को मैं जेल से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। इसी तरह सुहेल अफरीदी साहब ने एक कदम आगे बढ़कर खान साहब की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है, जबकि अवाम की ख्वाहिश वो पूरी करने में नाकाम हो गए हैं। अब वहां पे फेडरल जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर रही, तो इसलिए आप लोग कह रहे हैं जी कि फेडरल पूरा रोल अदा नहीं कर रही तो प्रोविंशियल की जिम्मेदारी नहीं है। भाई गुजारिश ये है कि जब तक सूबा अपना रोल अदा नहीं करेगा, फेडरल के ऊपर ये तनकीद बिल्कुल और ज्यादा होगी। हाँ ये होना चाहिए कि जी सूबा पूरा काम कर रहा है, सूबे के अंदर जो एनएफसी के जरिए पैसे मिल रहे हैं वो पैसे कम पड़ गए हैं, इंतजामिया जो अदारे हैं, जो प्रोविंशियल अदारे हैं वो कम पड़ गए हैं, कोई इतना बड़ा वहां। मियां साहब आपने जो स्टार्ट में ये तस्लीम किया जो कि अच्छी बात है, कुछ चंद ही लोग हैं जो पीएमएलएन में या सियासी जमातों में जो कि इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि हाँ जी हमारी गलती है, हमें जाना चाहिए था,
मैं वही कह रहा था कि विफाकी वज़रा की जो फ़ौज है इस्लामाबाद में जो बैठी हुई है, केपी कितना दूर है, वहाँ चले जाते, कराची कितना दूर है, यहाँ चले आते, मगर वो नहीं आए। ताज़ियत करने आते, शहर कायद से ताज़ियत करने आते, केपी के लोगों के साथ यकजहती का इजहार करने जाते कि जी आपके इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। विफाक सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के मीडिया टॉक करना, टॉक शो में आना और तस्लीम करना, ये तो काफ़ी नहीं होगा। ये सिर्फ टॉक शो की और प्रोग्राम और प्रेस ब्रीफिंग की हद तक तो नहीं होनी चाहिए ना। मुजम्मत यहाँ कर रहे हैं, आ रहे हैं, कब आएंगे? देखिए आफ्ताब साहब, बिल्कुल मैंने तो आपके पहले भी यही गुजारिश की है कि बिल्कुल फेडरल को भी यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए किसी सूबे की जिम्मेदारी है या फेडरल की जिम्मेदारी है, सबको वहाँ पे आना चाहिए था और अवाम की सर मैं आपसे आपकी पूछ रहा हूँ, सबको आना चाहिए था। पीपल्स पार्टी यकीनन थी, पीटीआई यकीनन वहाँ पे है, क्योंकि दोनों सूबों में दोनों की हुकूमत है। पंजाब में आपकी हुकूमत है, अगर खुदा ना खास्ता पंजाब में एक कैसी सूरत हाल होती है तो फिर जो है इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर आला केपी को भी आना चाहिए, वज़ीर आला सिंध को भी जाना चाहिए, बिलावल भुट्टो को भी जाना चाहिए। मेरा सवाल ये कि आप विफाकी हुकूमत आपके पास है, मरियम बीबी के लिए नहीं कह रहे हैं कि वो चली जाती, जाना तो उनको भी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा पंजाब सूबा है और सबसे बड़ा भाई है, उसको भी मदद करनी चाहिए। माजी में हमने देखा जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे तो सिंध में सैलाब के दौरान वो मदद उन्होंने भेजी भी, आई भी और देखी भी, मगर इस वक्त वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। इस वक्त नफरतें बड़ी नजर आ रही है। पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन का जो झगड़ा है उससे जो है कहीं ना कहीं नुकसान जो है आम लोगों का हो रहा है। आपने तो आम लोगों को देखना है ना। देखिए आफ्ताब साहब, बिल्कुल आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हिस्ट्री आप चेक करें कि हमने जब भी हमें हुकूमत मिली हम तो अवाम की खिदमत में ही मसरूफ रहे हैं। हमें जिस तरीके से मुल्क मिला था, और पीपल पार्टी की आप बात करते हैं, पीपल पार्टी हमारे साथ वजारतों में क्यों शामिल नहीं हुई? इसीलिए शामिल नहीं हुई थी कि शायद ये हुकूमत नाकाम हो जाए, इस बुरान से इस मुल्क को निकालने के लिए कामयाब ना हो, तो हम ये सारा मुद्दा जो है वो नून लीग के ऊपर डालेंगे और ये सारी चीजें जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये चैलेंज कबूल किया और दिन रात मेहनत करके उस बुरान से पाकिस्तान को निकाला और अब पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करने के लिए हम जा रहे हैं पूरी इंटरनेशनल। मियां साहब, मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हफीज साहब और जो है नईम कुरैशी साहब साथ ही रहिएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मेहमानों के सामने बड़े अहम सवाल हैं रखेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे।